हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नए हेयर लॉस टाइप के बारे में, दैट इज़ टीलोजन एफ्लुवियम। नहीं समझ आया तो आगे समझ आएगा, उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ टीलोजन एफ्लुवियम? टीलोजन एफ्लुवियम क्या होता है मैंने शॉर्ट में आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ उसके कॉजेज़ क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। टीलोजन एफ्लुवियम होता क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेयर लॉस इन मेल्स एंड फीमेल्स। ये सडन नॉन स्कैरिंग टाइप ऑफ हेयर लॉस है। सडन मीन्स पता ही है कि अचानक ही होता है। नॉन स्कैरिंग मतलब इसमें कोई स्कैर्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल फीमेल्स दोनों ही इफेक्ट करते हैं, बट रिपोर्टेड केसेस होते हैं वो फीमेल्स के ज़्यादा हैं। और इसके टाइप क्या होते हैं? टीलोजन एफ्लुवियम अक्यूट भी होता है एंड क्रॉनिक भी होता है। अक्यूट जो आपके 2-3 महीने से हेयर फॉल हो रहा है, और क्रॉनिक जो आपके मोर देन 6 मंथ से आपका हेयर फॉल हो रहा है और कंट्रोल नहीं है। तो अक्यूट जो होता है या क्रॉनिक, उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये क्यों होता है? इसमें कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल सडन स्टार्ट होता है। फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि जब हम यूं बाल करते हैं तो पूरे मुट्ठी भर बाल निकलते हैं। तो उसके रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे थायराइड इन्फ्लुएंसेस, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। अगर आप एनीमिक हैं, ब्लड की कमी है, आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम अचानक ही हुई जैसे जॉन्डिस या फिर रीनल प्रॉब्लम या लिवर प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। बहुत टाइम से आपको बुखार आ रहा है या बहुत टाइम से आप बीमार हो, बेड रिडन हो, साथ में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन B12, जिंक, आयरन, इन सब की कमी से भी हो सकता है। अगर विटामिन D की भी कमी है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। सडन आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, कीमोथेरेपी हुई है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्बेंसेस। बहुत सारे लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं अपने काम को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, और उस वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं जिस तरह से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हम डाइट हमारा पुअर हो जाएगा, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, जब हम खुद को नहीं दे रहे हैं तो हमारे बालों को कैसे मिलेगा? तो इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। कोई मैलिग्नेंट प्रॉब्लम हो गई हो, उसकी वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर सोरियासिस, जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस एंड कभी कभी आपके इतने ज़्यादा डैंड्रफ होते हैं और आप यूं रब करते हो तो फ्लेक्स के फ्लेक्स निकलते हैं। वो भी एक मेन रीज़न होता है हेयर फॉल का, जो हमें बहुत कम पता होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स डायग्नोसिस। डायग्नोसिस प्रॉपर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम CBC, सीरम आयरन एंड सीरम फेरेटिन का टेस्ट कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल्स चेक कराते हैं, लीवर एंड रीनल प्रोफाइल्स चेक करते हैं, विटामिन B12, D3 एंड जिंक को रूल आउट करते हैं। इस साथ डर्मेटोस्कोपी जो डर्मैट करते हैं वो अपने टूल से हेयर को एनालाइज करते हैं। लास्ट आता है बायोप्सी टेस्ट, वो सीवियर केसेस में करते हैं। अगर आपका ट्रिगर पॉइंट रूल आउट हो गया तो हेयर फॉल जो होता है वो 3 से 6 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर वो ट्रिगर पॉइंट रूल आउट नहीं होता है तो वही अक्यूट टीलोजन एफ्लुवियम क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वही जो 2-3 महीने से हो रहा है वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक हेयर फॉल होता रहेगा और कंट्रोल नहीं होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जैसे आपके डायग्नोसिस हैं वैसे ही ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में अगर आप एनीमिक हो तो आपको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। आपको जिंक, बहुत ज़्यादा जिंक की टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। जिंक इज़ इफेक्टिव बट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है। तो जिंक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसमें मेन होता है फ्रेंड्स प्रोटीन। अगर प्रोटीन इनटेक आप नहीं कर रहे हो डेली फ्रेंड्स 0.8 ग्राम पर kg और 1200 किलो कैलोरी पर डे, प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होता है, आपके डाइट में होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी इट इज़ वन ऑफ द मेन बिगेस्ट रीज़न फॉर हेयर लॉस। तो ट्रीटमेंट आपके ट्रिगर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। बाकी कोई और अगर रीज़न है जैसे फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी पहले मेडिसिन चलेगी, सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो उसको पहले ट्रीट किया जाएगा और उस ट्रीटमेंट के बाद आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट है फ्रेंड्स और या आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें सो दैट आपको मेरे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर हेयर।